ओम नमस्ते जी। आर्य टू आर्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आलोक आर्या आज आपके सामने एक नई कक्षा लेके आया हूँ। आज का हमारा विषय है वेद, अर्थात सृष्टि बनाने वाले परमात्मा ने जब संसार बनाया तो उसने मनुष्यों की रचना की। जब उन्होंने मनुष्य समाज की रचना की तो संसार को एक उपदेश दिया। उस उपदेश को कहते हैं ज्ञान। इसका सही उपयोग होता है ज्ञान, अर्थात परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए उत्तम ज्ञान दिया, अर्थात उस ज्ञान को ही वेद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है विद्या। विशेष प्रकार की विद्या को वेद कहते हैं। अब समझते हैं संसार का बनाने वाला परमात्मा जब मनुष्य को वेद आदि ग्रंथ देता है तो उसमें वे मुख्य मुख्य कौन कौन से विषय देता है। पहला देता है वो कर्तव्य, अर्थात क्या मनुष्य को कर्म करना चाहिए और अकर्तव्य, क्या मनुष्य को कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो मनुष्य ने कर्म किया है क्या वह न्याय है या अन्याय है। तीसरा, क्या वह सत्य है या असत्य है। चौथा, क्या वह उचित है या अनुचित है। पांचवा, क्या वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है। अब इसका निर्णय करने के लिए हमें वेद आदि ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है। वेद को हम उपदेश भी कह सकते हैं कि वह सृष्टिकर्ता का उपदेश है, ईश्वरीय ज्ञान है, या फिर हम उसे तीन नाम से जानते हैं: धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ और धर्म की किताब। आप धर्मशास्त्र कह सकते हैं, धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, धर्म की किताब कह सकते हैं, वेद कह सकते हैं, ज्ञान कह सकते हैं, विद्या कह सकते हैं। विद्या कह सकते हैं। ये सारे के सारे वेद के ही विषय हैं। इसको ही विद्या कहते हैं, इसको ही धर्मशास्त्र कहते हैं, इसको ही धर्म ग्रंथ कहते हैं और इसको ही संसार की मुख्य विद्याएं कहते हैं, अर्थात वह विद्याएं जो ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर ने ही मनुष्य को दी है या संसार में नियम लागू किए हैं। जैसे कि हम वेद को समझने के लिए मुख्य रूप से तीन चीज़ों को समझ सकते हैं। पहला है सृष्टि का गुण, दूसरा मनुष्य का कर्म, तीसरा अन्य प्राणियों का स्वभाव। अर्थात हमें इसको समझने के लिए, वेद को समझने के लिए गुण, कर्म और स्वभाव को समझना पड़ता है। गुण किसे कहते हैं? संसार में जो विद्याएं बनाई गई है, अर्थात सूर्य का गुण है प्रकाश देना, तो वह प्रकाश देता है। चंद्रमा का गुण है चांदनी देना, तो वह चांदनी देता है। अग्नि का गुण है उष्णता, तो वह उष्णता देता है। जल का गुण है शीतलता, तो वह शीतलता देता है। उसी प्रकार मिट्टी, पृथ्वी आदि का गुण है गंध, तो वह गंध देता है। जिस प्रकार प्रकृति ने अपने गुणों को धारण किया है, उसी धारण किए हुए गुणों को उनका धर्म कहा जाता है, अर्थात सृष्टि का जो धर्म है वह उनका गुण है। उसी प्रकार मनुष्य के जो कर्तव्य बताए गए हैं, सत्य, न्याय, उचित, अनुचित, ये भक्ष्य पदार्थ, ये मनुष्य के कर्म में आते हैं। तीसरा है प्राणियों का स्वभाव, अर्थात कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि, जलचर जीव, ऐसे जीव जंतु, ये जितने भी होते हैं सभी का अपना अपना स्वभाव होता है। गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, हिरन घास खाता है और बिल्ली खून आदि पीती है। इस प्रकार से सभी प्राणियों का अपना स्वभाव है, क्योंकि यह भोग योनि में आते हैं। भोग योनि किसे कहते हैं वो हम आपको अगले विषय में बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य के अंदर एक विवेक नाम की वस्तु है, अर्थात वह विचार कर सकता है और विचार करने के बाद निर्णय ले सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या न्याय है और क्या अन्याय है, क्या करना चाहिए कर्तव्य है और क्या नहीं करना चाहिए अकर्तव्य है, क्या खाने योग्य है भक्ष्य है और क्या खाने योग्य नहीं है वह अभक्ष्य है।
भक्ष्य कहते हैं उसे जो खाने योग्य है, अभक्ष्य उसे कहते हैं जो खाने योग्य नहीं है। संसार में दो प्रकार का भोजन होता है, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। अर्थात ये दोनों शब्द मनुष्य के लिए ही बताए गए हैं, जिससे उसे पता चल जाए मनुष्य को कि उसका भोजन कैसा है और उसे कैसा भोजन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वेद की। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो परमपिता परमात्मा एक मनुष्य जाति की रचना करता है, जिसमें असंख्य स्त्री होते हैं और असंख्य पुरुष होते हैं। यह पहली सृष्टि होती है जो परमात्मा के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद वह सृष्टि में जो मनुष्य पैदा होते हैं उनसे ही संतान पैदा होती है, लेकिन पहली सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई जाती है। जब संसार में वह ईश्वर पहली सृष्टि बनाता है तो वह उनकी व्यवस्था करने के लिए वेदों का ज्ञान देता है। इस वेदों के ज्ञान के द्वारा ही वह जीवन जीते हैं और इस जीवन से ही वह व्यवस्था बनाते हैं। अर्थात संसार में जब पहली बार खेती हुई है तो उसका आधार वेद था। पहली बार पहिया गाड़ी रेलगाड़ी बनाई गई, या पहली बार बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी हाथी घोड़ा जब ये बनाया गया, गाड़ी बनाई गई तो भी वेद था। जब स्त्रियों ने खाना बनाया भोजन बनाया तो भी वेद था। अग्नि जलाई तो भी वेद से ज्ञान से जलाई। मतलब संसार में जितने भी लोगों ने जीवन जीने की कलाएं सीखी है वो सारी वेद से सीखी है, और वेद को देने वाले को सृष्टिकर्ता अर्थात परमात्मा कहा जाता है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि यदि संसार में मनुष्य कुछ भी कर्म करता है तो उसका निर्णय केवल इसी वेद से किया जाता है। इसलिए कहते हैं संसार में कि धर्म का मूल जो है वह वेद है। इस वेद को समझने के लिए कई ऋषि मुनियों ने साधनाएं की है, तपस्याएं की है, तो भी वह इस ज्ञान को समझ पाते हैं, अन्यथा इस ज्ञान को कोई नहीं समझ पाता। क्योंकि वेद का ज्ञान सृष्टिकर्ता के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा आत्मा के अंदर दिया जाता है। इसलिए वेद की जो भाषा है वह आत्मा और परमात्मा के बीच की स्वाभाविक भाषा है। अर्थात वह आत्मा समझ सकती है और परमात्मा समझ सकता है। इसके अलावा वह अन्य लोगों के लिए बड़ी कठिन हो जाती है। इसलिए जब संसार की रचना होती है तो हमारे पास केवल एक ही भाषा होती है, वह है वेद की भाषा। और इस वेद की भाषा का उपदेशक है सृष्टिकर्ता परमात्मा, और इसको लेने वाले हैं ऋषिगण। क्योंकि जो संसार की सृष्टि होती है तो वह ऋषि और ऋषिकाओं को उत्पन्न करते हैं स्त्री और पुरुषों के रूप में, और वह स्त्रियों और पुरुषों को दोनों को ही वेद का ज्ञान देते हैं। जब वह वेद का ज्ञान उनके पास आ जाता है तो वह उत्तम जीवन जीते हैं और कलाएं रखते हैं। वह व्यवस्थाएं बैठाते हैं अपनी आने वाली संतानों के लिए। अर्थात जो व्यवस्था है एक पुत्र अपनी संतान के लिए देता है उसको ही विद्या कहते हैं। परमपिता परमात्मा ने जब ऋषियों को बनाया तो ऋषियों ने अपनी संतानों को एक पूरी व्यवस्थाएं देकर गए, जैसे कि खेती कैसे करनी है, जल को कैसे इकट्ठा करना है कुएं आदि में, अग्नि कैसे जलानी है, खाना कैसे बनाना है, फसल को वनस्पतियों को कैसे बोना है, बीज को सुरक्षित कैसे रखना है, शिक्षा कैसे पढ़नी है, बच्चों को याद कैसे कराना है। ये सारी जो विद्याएं हैं ये वेद की विद्याएं हैं जो ऋषियों ने अपनी संतानों को दी, और ऋषियों को ये विद्या परमपिता परमात्मा ने दी। अब जब हम बात करते हैं कि धर्मशास्त्र, कि धर्मशास्त्र कौन सा है, तो बहुत से लोगों के मन में भ्रांति आती है कि कई लोग कहते हैं कि धर्मशास्त्र तो भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है या पुराण आदि ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है या पुराण है। पुराणों की संख्या है 18, महाभारत की संख्या है 1, वाल्मीकि रामायण की संख्या है 1। वेद की संख्या है 4। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अर्थात उसमें मनुष्य आदियों की घटनाएं है कि मनुष्य कैसे पैदा होते हैं,
कैसे जीवन जीते हैं, कोई अन्यायकारी होता है या कोई न्यायकारी होता है। ये एक राजा का ग्रंथ है और एक मनुष्य जाति का इतिहास है। वैसे ही महाभारत है, महाभारत में पांडवों का इतिहास है, कौरवों का इतिहास है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, एक इसे और एक इसे, महाभारत को और रामायण को। महाभारत का ही भाग है गीता। गीता कोई अलग से स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वह महाभारत का ही हिस्सा है, इसलिए महाभारत के इतिहास में ही गीता आ जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको अलग से गीता लेके पढ़ने की जरूरत है। यदि आपके पास महाभारत है तो आपको इस गीता की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको ये समझ आ जाता है कि वाल्मीकि रामायण राम जी का इतिहास है, महाभारत श्री कृष्ण जी का इतिहास है। ये जो 18 पुराण हैं, इस 18 पुराणों के बारे में कई लोगों का मानना है कि यह कल्पनाओं और कहानियों से भरे हुए हैं, अर्थात इसमें कल्पित कहानियाँ हैं। कल्पित कहानियाँ हैं मतलब कि वो कहते हैं कि इसमें असत्य बातें लिखी गई है, जिसे समाज पे थोप दिया गया है। ना तो उसे सृष्टि विद्या के अनुकूल सिद्ध किया जा सकता है, ना ही उसे बुद्धि से सिद्ध किया जा सकता है, और ना ही वह मानवीय गुण के आधार पर सिद्ध होती है। ना ही उसमें कोई सत्य है, ना ही कोई न्याय है, और ना ही कोई धर्म है। इसलिए लोग कहते हैं कि वेद के यह वेद के विरुद्ध है, इसलिए इसको हटा दो। अब बचते हैं ये 4 ग्रंथ वेद। संसार में जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है तो वेद दिए जाते हैं। वेद से पहले कोई मनुष्य नहीं था, इसलिए इसमें किसी भी मनुष्य का इतिहास नहीं मिलता हमें। अर्थात जब कोई संसार में व्यक्ति था ही नहीं तो फिर इतिहास किसका होगा, इसलिए इसमें इतिहास नहीं है। इसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं हम। इसमें जो नियम दिए गए हैं उसे कहते हैं विधि और निषेध। विधि का अर्थ होता है विधि का अर्थ होता है कि क्या मनुष्य को करना चाहिए, और निषेध का अर्थ होता है क्या मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अर्थात संसार में परमात्मा की जो आज्ञा है, वेद की आज्ञा का पालन करने को विधि कहते हैं, और विधि को ही हम धर्म कहते हैं। और वेद में जो निषेध की गई आज्ञाएं हैं, अर्थात जिसमें परमपिता परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसे निषेध किया गया है, यदि वह फिर भी करता है तो ये कहलाता है अपराध। और विधि की गई बातों को अगर यदि नहीं करते हैं तो ये कहलाता है पाप। इसकी आज्ञा का पालन करना धर्म होता है और ये करना अधर्म होता है। यदि आप विधि की गई विधानों की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। यदि निषेध की गई आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं। विधि यानी कि मान लीजिए परमात्मा ने कहा है कि मनुष्य को परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, या फिर यह जीवन को न्यायपूर्वक जीना चाहिए, तो व्यक्ति अपने साथ भी यदि अन्याय करता है, यदि वह ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता है, तो यह पाप कर्म में आता है। अर्थात इस कर्मों का मनुष्य को जो पाप मिलेगा वह उसका व्यक्तिगत होगा। लेकिन जो निषेध की गई आज्ञाएं हैं, अर्थात जिसको परमात्मा ने मना किया है कि मनुष्य को यह सारी चीज़ें नहीं करनी है, यदि वह इसका उल्लंघन करता है तो यह आता है अपराध की श्रेणी में। इसकी सज़ा मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मिल जाती है, अपने आप ही स्वतः ही। लेकिन अपराध के लिए दंड होता है। दंड कहते हैं न्याय को। न्याय होता है राजा, अर्थात समाज की एक व्यवस्था को चलाने के लिए जैसे पंचायत होती है, कानून होती है, राजा होता है, उसी प्रकार मनुष्य को में जो ऋषि होते हैं, उन ऋषियों में जो एक व्यक्ति चुना जाता है जो उन सबका नेतृत्व करता है, जो उन सबको एक साथ बांध के रखता है, उसे कहते हैं राजा। वह राजा अपराधी को कठोर दंड देने का अधिकारी होता है। इसलिए संसार में केवल एक ही धर्म ग्रंथ है, उसे कहते हैं वेद। वेद के आधार पर ही निर्णय किया जाता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है
क्या असत्य है, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, क्या मनुष्य को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन वेद आदि शास्त्र पढ़ना मनुष्य के लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उस भाषा को नहीं जानता जो आत्मा को दी गई है, जो आत्मा और परमात्मा की स्वाभाविक भाषा है। इसलिए मनुष्य वेद को नहीं समझ पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वेद को जानने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं, हम उनके दिए गए अर्थों को पढ़ते हैं हिंदी के अंदर। हम जो भी आज के टाइम में वर्तमान में ज्ञान दे रहे हैं, वह उनके द्वारा दिए गए हिंदी अर्थ के अनुरूप दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि वेद आदि शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, इसका निर्णय आप कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास 3 कसौटी होती है। मनुष्य के पास वेद की सिद्धि करने के लिए 3 कसौटी होती है। पहली, सृष्टि विद्या। दूसरी, मानवीय गुण। तीसरी, विवेक। अर्थात जो सृष्टि के नियम सिद्धांत है, अर्थात परमपिता परमात्मा ने एक सिद्धांत बनाया है जिसका भी जन्म होगा। जन्म और रचनाएं दो अलग अलग शब्द है। रचना कहते हैं किसी पदार्थ को बनाना, जन्म कहते हैं किसी का पैदा होना। जो भी संसार में वस्तु है वह सृष्टि की विद्या के अंदर आती है। अर्थात वेद कहता है परमपिता परमात्मा के अलावा संसार में किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह माता पिता के बिना संतान की उत्पत्ति कर सके। अर्थात माता पिता के गर्भ के बिना संतान की उत्पत्ति हो सके, ऐसा असंभव है। इसलिए जो व्यक्ति इसके विरुद्ध बात कहता है, यानी कि सृष्टि विद्या के विरुद्ध कहता है, तो वह झूठी होती है, मानने योग्य नहीं होती है। दूसरी, मानवीय गुण। अर्थात जो हमारे अंदर गुण है वह है आत्मा का गुण। मैंने आपको बताया ना भी कि वह गुण आत्मा का इसलिए है क्योंकि वह ज्ञान भी आत्मा को दिया गया है। मानवीय गुण का अर्थ है जो व्यवहार मनुष्य को अपने साथ करने में संकोच होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना ही गुण कहलाता है, धर्म कहलाता है। पहला सृष्टि विद्या, दूसरा मानवीय गुण, तीसरा आता है विवेक। विवेक का अर्थ होता है कि मनुष्य को पशुओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से सबसे अलग बनाया गया है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। अर्थात मनुष्य के पास विवेक है, वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसे विवेकशील प्राणी कहा जाता है। अब हमें समझना चाहिए कि सृष्टि विद्या कहते हैं विज्ञान को या विज्ञान को, मानवीय गुण कहते हैं मानवता को, विवेक कहते हैं तार्किकता को। अर्थात विज्ञान मानवता और तार्किकता से जिसे सिद्ध किया जा सके उसे ही धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसे ही धर्म शास्त्र कहते हैं, उसे ही धर्म की किताब कहते हैं। जब भी हम धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र और धर्म की किताब की बात करते हैं तो सबसे पहला एक सिद्धांत आप समझ लीजिए कि यह जो धर्म शास्त्र ईश्वर द्वारा दिया गया है, यह मनुष्य के लिए दिया गया है। यह किसी जाति और धार्मिक संगठनों के लिए नहीं है। अर्थात ना ये हिंदुओं के लिए है, ना ये मुसलमानों के लिए है, ना ये सिखों के लिए है, ना ये ईसाइयों के लिए है, ना ये बौद्धों के लिए है, ना ये जैनों के लिए, ना ये पारसियों के लिए, ना ये यहूदियों के लिए। ये संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। अर्थात जो मनुष्य विज्ञान को मानता है, सृष्टि विद्या को जानता है, मानवता को मानता है, मानवीय गुणों को धारण करता है, तार्किक है, विवेकशील प्राणी है, ऐसे मनुष्य को ही वेद का ज्ञान दिया गया है। जो समझ जाते हैं कि मनुष्य को वेद पढ़ने चाहिए। जो मनुष्य
सृष्टि विद्या अर्थात विज्ञान को नहीं मानता है, तो उसे कम से कम अपने अंदर मानवता तो लानी ही चाहिए। जिसके पास विज्ञान नहीं है, मानवता नहीं है, उसके पास तार्किकता अवश्य होनी चाहिए कि जिससे समझ आ सके कि मुझे जो जीवन में कार्य करने हैं, उसका आधार मेरे पास बुद्धि है और बुद्धि के ही अनुकूल मैं अपने कर्म करूँगा। यदि मैं कोई कर्म करता हूँ तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को दुःख ना दे, अर्थात किसी भी दूसरे व्यक्ति को अकारण कोई दुःख नहीं देना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के कभी कोई दुःख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अकारण किसी को यदि आप दुःख देते हो तो यह अन्याय कहलाता है, अर्थात अधर्म कहलाता है, असत्य कहलाता है और अनुचित कहलाता है। इसलिए अकारण कभी दुःख नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि कारण हो तो क्या करें? तो आपको कारण होने पर उसके साथ न्याय करना चाहिए। न्याय किसे कहते हैं? यदि कोई बलात्कारी है, वह बलात्कार करता है तो उसे मृत्युदंड दे दीजिए। यदि कोई राष्ट्रद्रोही है, यदि वह राष्ट्र के साथ द्रोह करता है तो उसको मृत्युदंड दे दीजिए। यदि कोई व्यक्ति है जो समाज के साथ समाज को असंगठित करके तोड़ना चाहता है, राष्ट्र को तोड़ना चाहता है, समाज को तोड़ना चाहता है, तो उसे मृत्युदंड दे दीजिए, उन पे न्याय कर दीजिए। न्याय ये कहता है कि मृत्युदंड केवल अपराधी को दीजिए, अपराधी के परिवार को नहीं देना चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसे भस्म कर दीजिए, जलाकर, चाहे उसे फांसी दे दीजिए, चाहे उसको पत्थर से मार दीजिए, उसे समाप्त कर दीजिए। कारण होने पे न्याय करना चाहिए। न्याय उसे कहते हैं जिसके अंदर पक्षपात ना हो। यदि अन्याय कोई मेरा बेटा करता है, मेरा भाई करता है, मेरे पिता करते हैं, मेरी माता करती है, बहन करती है, कोई भी करती है, तो न्याय होना चाहिए। अर्थात किए गए अपराध कभी क्षमा नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह न्याय व्यवस्था उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है जिसे हम सत्य, धर्म, न्याय या मानवता कहते हैं। यदि आप न्याय को नष्ट कर देते हैं, यदि आप न्याय को नष्ट कर देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने धर्म को नष्ट कर दिया, सत्य को नष्ट कर दिया, मानवता को नष्ट कर दिया, उचित व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अर्थात उस व्यवस्था के कारण आप संसार की सारी व्यवस्थाएं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार में कारण होने पे न्याय होना चाहिए और अकारण कभी किसी को दुख ना दे। इसको ही न्याय कहते हैं, इसको ही धर्म कहते हैं। जब आप धर्म को समझते हैं तो आप धर्म की किताब, धर्म शास्त्र और धर्म ग्रंथ को समझ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को इस बात पर एक मत होना चाहिए कि संसार का धर्म ग्रंथ है वेद, ईश्वर का नाम है ओम। धन्यवाद उसका इसलिए करते हैं क्योंकि वह सृष्टि करता है, वह सृष्टि करता है, वह वेद का उपदेशक है, उसका मुख्य नाम ओम है। तो हमारे को 4 विषय तो क्लियर हो चुके हैं कि पहली कक्षा में हमने पढ़ा था कि हम सृष्टिकर्ता का धन्यवाद क्यों करते हैं। दूसरा विषय हमने पढ़ा था कि ईश्वर और अनीश्वर में क्या अंतर होता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि ईश्वर का नामकरण कैसे किया गया है, ईश्वर को ओम नाम से क्यों पुकारा जाता है और अन्य नामों से पुकारने में क्या लाभ है और क्या हानियाँ है। चौथा विषय हमारा है वेद। वेद अर्थात धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ और धर्म की किताब। अब हमें 4 सिद्धांत तो क्लियर हो चुके हैं। उनमें से मुख्य है कि सृष्टिकर्ता, सृष्टि, वेद और ओम। यदि हम सृष्टिकर्ता और सृष्टि को 2 विषय मानते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता है ईश्वर और सृष्टि है उसका जगत। सृष्टिकर्ता, वेद और ओम, ये 4 विषय हमारे को स्पष्टता से क्लियर हो चुके हैं। अब हमें इतना तो समझ आ चुका है कि कौन सा व्यक्ति ईश्वर है और कौन व्यक्ति ईश्वर की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात इस संसार में जो भी आपको वस्तु दिखाई दे रही है उनमें कोई भी ईश्वर नहीं है, वह सबके सब अनीश्वर है। वह थोड़े बुद्धिमान हो सकते हैं, थोड़े धनवान हो सकते हैं, थोड़े शक्तिशाली हो सकते हैं, थोड़े बलशाली हो सकते हैं,
थोड़े तार्किक हो सकते हैं, लेकिन वह भी आपकी तरह ही है। जितना पुरुषार्थ आप करते हैं उतना ही वह पुरुषार्थ करते हैं। आपका विषय अलग हो सकता है, उसका विषय अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु है, स्वतः ही वस्तु है, स्वयं देव सेम है। अर्थात यदि आप देखते हैं कि भारत का कोई आदमी है, चाइना का कोई आदमी है, अमेरिका का कोई आदमी है, इंडिया का कोई आदमी है, इंग्लैंड का कोई आदमी है, तो उसके 2 हाथ, 2 कान, 1 नाक, 2 पैर, 2 हाथ देखेंगे। अर्थात उस सृष्टिकर्ता की जो सृष्टि है, उसमें मनुष्य को, पशु पक्षियों को एक ही रूप में, एक ही आकार में बनाया गया है, ताकि लोगों के द्वारा उनकी पहचान की जा सके कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये घोड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। अर्थात इन सब की व्यवस्था को समझा जा सकता है केवल उसकी एक दृष्टि से ही। आप कुत्ते को पहचान सकते हैं, बिल्ली को पहचान सकते हैं, चूहे को पहचान सकते हैं, चीते को पहचान सकते हैं, घोड़े को पहचान सकते हैं, वैसे ही सांड को पहचान सकते हैं। अभी आप हर एक वस्तु को एक ही दृष्टि में पहचान सकते हैं। उसी प्रकार आप मनुष्य को कहीं दूर से बैठे भी पहचान सकते हैं कि ये मनुष्य बैठा हुआ है। आप उसे देख के ये नहीं कह सकते कि वह पशु है, ना ही देख के आप उसे ये कह सकते हैं कि वह गधा है, कुत्ता है, घोड़ा है, जो भी है। आप उसे देखते ये कहेंगे कि वह उस सृष्टिकर्ता की रचना है, मनुष्य है। अर्थात हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है अपने विवेक से, और संसार में मुख्य रूप से हमें विवेक का उपयोग करना चाहिए और सत्य असत्य को समझना चाहिए, जानना चाहिए। यदि हमारे पास सत्य नहीं पहुँचा है, कोई बात नहीं, आपके पास सत्य नहीं पहुँचा, लेकिन आपके पास विवेक तो है। आपको केवल विवेक का उपयोग करना है और निर्णय करना है संसार की उन विद्याओं का, उन मान्यताओं का जो आपके साथ चल रही है। आप जिस व्यवस्था में पैदा हुए हैं, उसी व्यवस्था में आपका जीवन है। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए यदि आपसे पूछा जाए कि आप ईश्वर को क्यों मानते हैं, तो आपका जवाब यही आएगा कि हम ईश्वर को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता मानते थे, हमारे गुरुजी मानते हैं, हमारे किताबों में लिखा है इसलिए मानते हैं, हमारे तो पूर्वज मानते हुए आ रहे हैं, किसी समाज ने कहा था इसलिए मान रहे हैं, किसी गुरु ने कहा था इसलिए मान रहे हैं। अर्थात किसी के कहे अनुसार आप मान रहे हैं, तो इसलिए आप ईश्वर को मान रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं, जब ईश्वर दिखाई नहीं देता है तो हम किसकी बात पे विश्वास करें कि वह होता है, इसका निर्णय कैसे करें कि वह है भी या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला सिद्धांत हमने आपको बताया था कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि में मुख्य अंतर यही है कि जो सृष्टि में दिखाई दे रहा है वह कोई भी ईश्वर नहीं है। अर्थात सृष्टि से पहले जो उपस्थित है उसे कहते हैं ईश्वर। जो सामर्थ्यवान है, संसार को बनाता है, इसको चलाता है, इसको नियंत्रित करता है, उसको ही ईश्वर कहते हैं। वह सभी आत्माओं का स्वामी है। वह आत्माओं को शरीर देता है और आत्माओं से शरीर से ले लेता है। वह आत्माओं को प्रकृति के संबंध में लाता है, वह आत्माओं को प्रकृति से अलग कर देता है, जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं, जन्म और मृत्यु कहते हैं। ये जन्म मृत्यु मृत्यु सब उसी की सिद्धांत के अनुकूल होता है, जिसे हमने नाम बताया था आपका कि उसका नाम ओम है। ओम इसलिए है क्योंकि वह रक्षक है। किस चीज़ का रक्षक है? वह संसार की विद्याओं की रक्षा करता है। अर्थात वह सत्य सिद्धांतों की पहचान करता है, उसको न्यायपूर्वक चलाता है। तो नमस्ते, हमने आपको इस विषय में जानकारी दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। हम आपसे कल मिलते हैं। ओम सादर नमस्ते।